हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन सबसे खतरनाक टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है जिसका नाम है हडूप। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इसको मिस करे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 15 नंबर तो आपके आना फिक्स है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है बट आप पूरी वीडियोज़ देखिए, आराम से चिप्स लेके बैठिए। पूरा कंसेप्ट हडूप का अपन इसको क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो हडूप क्या होता है अपन वो देखते हैं। हडूप इज़ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, यानी कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, ऑफ टूल डिज़ाइन फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज स्केल डेटा। ओके, ये क्यों यूज़ होता है? ये बेसिकली ये लार्ज स्केल डेटा को स्टोर करने में यूज़ होता है, उसको प्रोसेस करने में यूज़ होता है। यानी कि बिग डेटा से मतलब आप समझते हैं बिग डेटा क्या होता है। पर आजकल क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हर मिनट हर सेकंड जो है पेटाबाइट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतना डेटा जनरेट हो रहा है, वही एक बिग डेटा बन जाता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये कितना डेटा जनरेट करते हैं। रोज़ क्या बोलते हैं, लाखों पिक्चरें इसमें डलती हैं। तो कितना डेटा जनरेट हो रहा है, मतलब कोई भी कंपनी देखी, कहीं से भी देखी, तो आजकल डेटा हर जगह जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बिग डेटा होता है इसको प्रोसेस करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसको कौन करता है? हडूप इसको इजीली प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि अपन सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं जहाँ पे अपन एक ही सीपीयू में डेटा स्टोर करते हैं। तो वो तो पॉसिबल नहीं है बिग डेटा में उसको स्टोर करना, उसमें तो कंप्यूटर ही फट जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, हडूप यूज़ करते हैं। हडूप क्या करता है, ये लार्ज स्केल डेटा जो होता है पेटाबाइट्स तक, वो इसको स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, हडूप। अभी हडूप जो है ये डेवलप किया गया था डक कटिंग और माइक कैफरेला द्वारा। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली क्या है, जो डक कटिंग था ये बड़ा परेशान था कि मैं हडूप का जो है साइन या सिंबल क्या रखूं। तो इसका जो बेटा था उसको हाथी बहुत पसंद था। वो जब भी मेले में जाता था या दुकान में जाता तो वो हाथी खरीदता था। ठीक है, उसको हाथी बहुत पसंद था, वो हाथी के साथ ही खेला करता था। तो डक कटिंग ने हडूप का जो सिंबल है वो हाथी रख दिया। ठीक है, यानी ये इसका सिंबल है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस सिंबल है। ठीक है, ये जो हडूप है इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है जावा में। ठीक है, जावा पे बेस्ड होता है ये हडूप। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका मतलब ये है अगर कोई भी एक फाइल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में डिवाइड होती है हडूप में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इसमें यूज़ होता है हडूप में। ये 2005 में ये हडूप जो बना था वो 2005 में अपने पास बना था, और फिर याहू ने इसको 2006 में ले लिया था। ठीक है, और फिर याहू ने 2006 में ही इसको ASF को दे दिया था। ASF यानी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस। ओके, तो ये अपाचे RTR नहीं है, बेसिकली ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, आप गलत मत समझ लेना। व्हाट इज़ अपाचे हडूप यूज़ फॉर? अपाचे हडूप क्यों यूज़ में आता है? ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एनालिटिक्स एंड बिग डेटा। ओके, इसका मतलब ये जो भी बिग डेटा होता है उसको एनालिसिस करने में काम होता है। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना वो इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है अपन उसको यूज़ कर पाएँ, उसको एनालिसिस कर पाएँ और उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएँ कि क्या होता है इसमें, बेसिकली फ्यूचर में क्या हो सकता है करंट डेटा को एनालिसिस करके। ठीक है, AI और मशीन लर्निंग में हडूप का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? अब मशीन लर्निंग के पीछे कंसेप्ट क्या होता है? मशीन लर्निंग के पीछे कंसेप्ट होता है कि अपन करंट डेटा को स्टडी करके अपन फ्यूचर प्रेडिक्ट करें कि उससे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है, अपन प्रीवियसली एक महीने का डेटा लेते हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई कल बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर पिछले 5 दिन में बारिश नहीं हुई तो अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि कल भी बारिश नहीं होगी। तो बेसिकली अपन के पास जो करंट डेटा प्रेजेंट है उससे अपन फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं मशीन लर्निंग में। तो मशीन लर्निंग के पीछे कंसेप्ट क्या होता है? हडूप का इसमें यूज़ होता है। हडूप क्या करता है, ये इतना सारा डेटा जो होता है वो इसको स्टोर करता है बिग डेटा को, जिससे मशीन लर्निंग में हेल्प होती है। और वो जो बिग डेटा से अपन फ्यूचर प्रेडिक्ट इजीली कर पाते हैं, तो इसलिए मशीन लर्निंग इसमें काम में आता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हडूप को होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी करंट सिनेरियो में तो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर डेटा कहीं पे स्टोर है तो वो क्लाउड में ही स्टोर है, तो हडूप तो उसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है वो अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वो है इसके कॉम्पोनेंट। हडूप ये 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं या 2 मेजर फीचर होते हैं आप कह सकते हैं। वो होता है SDFS और एक होता है मैप रिड्यूस। ठीक है, मैप रिड्यूस में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको मैप रिड्यूस क्लियर नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो SDFS क्या होता है? SDFS होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और वी कैन जनरली सेव बिग डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर। ओके, एफिशिएंट मैनर याद रखना है। ठीक है, तो ये है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होता है SDFS, वो यही काम करता है, ये स्टोर और मैनेज करता है। ठीक है, बिग डेटा को इन एन एफिशिएंट मैनर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का यूज़ करता है, यानी कि
इसमें जो डेटा होता है वो डिफरेंट कंप्यूटर में स्टोर होता है SDFS में। SDFS का आर्किटेक्चर अपन इसी वीडियो में लेटर समझेंगे, ठीक है। अभी आप बेसिकली ध्यान रखिए कि स्टोर और मैनेज करता है इन एन एफिशिएंट मैनर, ओके, डेटा को, बिग डेटा को, ओके। मैप रिड्यूस क्या करता है? इट इज़ अ मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है। मैप रिड्यूस पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। मैप रिड्यूस बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये दो चीज़ें होती है, पहले मैप होता है फिर रिड्यूस होता है, ठीक है। ये इनपुट की वैल्यू फॉर्म में लेता है, पहले मैपिंग होगी उसके बाद डेटा रिड्यूस होगा और रिड्यूस होने के बाद अपने पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज़ होता है, यानी कि अपने पास जो फाइल होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स में डिवाइड होती है, बट उसमें प्रोसेसिंग जो यूज़ होती है वो होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, ओके। सो अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं है, इसमें से आप ध्यान रखना कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, डेटा अलग अलग CPU में जाता है और वहाँ पे अपने पास डेटा प्रोसेस होता है और उससे आउटपुट निकलता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली इसमें, ओके। सो अपन अब समझते हैं हडूप आर्किटेक्चर। हडूप आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज़ जो अपन को समझनी है वो ये है कि इसमें एक होता है मास्टर नोड और दो होते हैं स्लेव नोड। ये दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मास्टर नोड जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अब सपोज जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का, ओके। तो यूट्यूब में क्या होता है, अपन को जैसे ढूंढना है कि कौन सी वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, ओके। तो अब ये जो डेटा जाएगा टास्क ट्रैकर के पास जाएगा। अब टास्क ट्रैकर में डिवाइड हो चुका है डेटा, मतलब मान लो अगर 100 MB डेटा है तो ये अपन ने यहाँ पे 2 स्लेव नोड ले रखी है, तो यहाँ पे 50-50 MB इसमें डिवाइड हो जाएगा। 4 लेंगे तो इसमें 25-25 MB डिवाइड हो जाए, ओके। तो टास्क ट्रैकर के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो में है। तो टास्क ट्रैकर के पास वो इन्फॉर्मेशन चल गई और जो डेटा इसको मिला वो डेटा नोड में सेव हो गया, ओके। अब टास्क ट्रैकर क्या करेगा, इस डेटा नोड में प्रोसेसिंग करेगा और फाइंड करेगा कि किस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू हैं, और फिर वो जो डेटा होगा वो दे देगा नेम नोड को कि भाई ये वीडियो है, इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे एक स्लेव नोड है, तो एक स्लेव नोड ने बताया, स्लेव नोड 1 जो है इसने बताया कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ भाई मेरे पास जो हैं उसमें है शेप ऑफ व्यू में। और ये स्लेव नोड 2 है, इसने बताया कि भाई सबसे ज़्यादा व्यू है डेस्पासिटो पे, ठीक है। तो नेम नोड क्या करेगा कि भाई दोनों का ले लेगा, उसके बाद देखेगा कि भाई डेस्पासिटो का जो वो व्यूज़ हैं वो तो 7 बिलियन से भी ऊपर हैं, तो ये यूट्यूब पता से लगा लेगा कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो डेस्पासिटो के हैं, ओके। और अभी तक शायद उसी के ही हैं। अभी देखते हैं कोई नया सॉन्ग उसका रिकॉर्ड तोड़ता है या नहीं तोड़ता। तो ये इन्फॉर्मेशन नेम नोड के पास पहुँचती है, ठीक है। नेम नोड क्या करता है, नेम नोड बेसिकली सबकी इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सी वीडियो है, उसमें कितने व्यू हैं, इसमें कितना मोनेटाइज पैसा आ रहा है, ठीक है, कौन सी वीडियो में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है व्यूज़ की, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नेम नोड रखता है, ठीक है। डेटा नोड क्या करता है, डेटा नोड डेटा स्टोर करता है, जैसे जो भी डेटा मिलता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। जैसे अपन को फाइंड करना है कि कौन से चैनल में सबसे ज़्यादा वीडियोज़ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि डेटा नोड में डिफरेंट स्लेव नोड में जो डेटा नोड हैं उसमें अपन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि भाई तुम फाइंड करो कि इसमें सबसे ज़्यादा वीडियो है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है डेटा नोड में स्टोर होती है, और टास्क ट्रैकर जो होता है इस पर प्रोसेस करता है और फाइंड करता है कि किस चैनल में सबसे ज़्यादा वीडियोज़ है, ओके। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा सब। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। जॉब ट्रैकर से ये समझना है कि जॉब ट्रैकर क्या करता है, ये टास्क प्रोवाइड करता है कि किसको क्या चीज़ करनी है, ठीक है। अपन इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जॉब ट्रैकर की। ब्रेक द बिगेस्ट इनटू पीसेस एंड फॉरवर्ड इट टू टास्क ट्रैकर, ओके। ये बड़ा जो डेटा होता है उसको वो फर्दर पीसेस पे डिवाइड करता है और टास्क ट्रैकर को देता है, डिफरेंट टास्क ट्रैकर को देता है, ओके। और बाकी मैंने आपको समझा दिया था, एक बार डेफिनेशन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। टास्क ट्रैकर क्या करता है, इट प्रोसेस द स्मॉल पीस ऑफ डेटा इनटू दैट पर्टिकुलर नोड, ओके। ये पर्टिकुलर जो डेटा नोड होता है उसमें डेटा देता है और उस डेटा पे प्रोसेस करता है, ठीक है। मैप रिड्यूस मैंने बता दिया था, ये पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज़ करता है, प्रोसेस करता है फिर डेटा को। डेटा नोड जो होता है इट मैनेज द डेटा रिसीव ऑन दैट पर्टिकुलर नोड, ठीक है। ये बेसिकली डेटा को स्टोर करता है जो उस पर्टिकुलर स्लेव नोड में आया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्लेव नोड को सारा कंट्रोल और ऑर्डर कौन देता है, मास्टर नोड देता है, ठीक है।
SDFS अपन ने देखा ही था क्या होता है, डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर। ओके, सो ये था बेसिकली हडूप का आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें जो टास्क ट्रैकर और जॉब ट्रैकर होता है ये मैप रिड्यूस पे वर्क करता है, और ये नेम नोड और डेटा नोड जो होता है वो SDFS पे वर्क करता है। ओके, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं हडूप के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या 10 नंबर का भी आ सकता है। 10 नंबर में आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से एलिब्रेट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं, उसका मतलब है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस से अपन क्या मतलब होता है इसको अपन समझते हैं। बेसिकली हडूप जो होता है वो क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई भी इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, इसमें डेटा रखा हुआ है, अभी 2 नंबर का डेटा इसमें रखा हुआ है। अपन इसमें क्या होगा, जैसे नोड 1 है, ठीक है, और ये नोड अपन 2 ले लेते हैं, ये नोड 3। तो ये जो डेटा है ये हडूप में क्या होगा, हडूप का कंसेप्ट यही होता है इस फॉल्ट टॉलरेंस से। मतलब ये होता है कि अगर ये जो डेटा होता है इसकी 3 कॉपियाँ बनती है, ये इसमें भी होता है, ये नोड 2 में भी होगा, और ये कोई नोड 3 में भी होगा। ठीक है, ये नोड 5 भी ले लो अपन, कंटिन्यूस अपना समझो से नोड 5 ले लिया यहाँ पे। तो ये डेटा की 3 कॉपियाँ होती है एक डेटा की, और वो अलग अलग नोड में होता है। इससे मतलब ये है कि अगर ये नोड ख़राब भी हो जाती है, उसका डेटा उड़ भी जाता है, क्योंकि ये तो हार्डवेयर है, ये तो कभी ना कभी ख़राब होगा ही। अगर आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, अगर वो एक बार गिर जाए तो वो टूट भी सकती है। ठीक है, तो सारा डेटा भी लॉस हो सकता है इसमें। तो डेटा लॉस को बचाने के लिए इसमें ये फीचर होता है, ठीक है, हडूप का, कि एक नोड अगर ख़राब भी होती है तो 2 नोड में डेटा सेफ रहता है, अगर 2 भी ख़राब होती है तो तीसरे में तो सेफ रहता ही है। ठीक है, वो तो ये था फॉल्ट टॉलरेंस से मतलब कि इजीली आपका डेटा लॉस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। दूसरा पॉइंट है हाईली स्केलेबल। इसका यही मतलब है कि आपके पास जो स्लेव नोड थी, ठीक है, एक सेकेंड, इसके आर्किटेक्चर अपन ने देखा था कि अपना स्लेव नोड थी, अपन चाहें तो ये बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, ये इजीली स्केल भी हो सकती है। ये 1 2 3 4 1000 तक स्केल हो सकती है, 2000 तक स्केल हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अपना जितना डेटा हो अपन उसको इतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये ईजिली स्केलेबल होता है। ईजी प्रोग्रामिंग, अब इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग हो रही है आपके हडूप आर्किटेक्चर में, भाई कौन सा डेटा किसको जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये व्यूज़ काउंट कैसे हो रहे हैं, ये नेम नोड के पास कैसे डेटा जा रहा है। तो अपन को इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपन को सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, वो आनी चाहिए लॉजिक और जावा में प्रोग्रामिंग। ठीक है, ह्यूज एंड फ्लेक्सिबल स्टोरेज। ठीक है, 2 पॉइंट में डिवाइड करते हैं अपन इसको, ह्यूज स्टोरेज मतलब ये है कि ये स्केलेबल होता है, अपन जितना चाहें उतना नोड बढ़ा सकते हैं अगर डेटा ज़्यादा है तो। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्टोरेज मतलब ये होता है कि इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर मैनर में है वो भी स्टोर हो सकता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में है वो भी स्टोर हो सकता है। लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट से मतलब ये है कि ये फ्री ही होता है, हडूप फ्री ही होता है। ठीक है, या अगर इसकी कॉस्ट भी होगी तो काफ़ी मिनिमम कॉस्ट होगी। ठीक है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये इसका बेहतरीन फीचर है, मतलब ख़तरनाक फीचर है यार। इतने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद भी अगर ये फ्री में ये सब प्रोवाइड कर रहा है तो काबिल तारीफ़ है ये। ठीक है, तो मैंने लास्ट में बताया था कि अपन SDFS का आर्किटेक्चर एक बार समझेंगे कि कैसे क्या काम करता है ये। ठीक है, देख लेते हैं अपन SDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करता है और स्टोर करता है इन एन एफिशिएंट मैनर। ओके, और वी कैन जनरली से बिग डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। ये एक फाइल को डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिवाइड करता है, उसको स्टोर करता है, मैनेज करता है, और जनरली ये बिग डेटा पे वर्क करता है। ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल डेटा है या कम डेटा है तो उसमें SDFS वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका काम ही बिग डेटा को हैंडल करना होता है। ठीक है, इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया था कि SDFS लेयर में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेम डेटा और एक होता है डेटा नोड। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब अपने को यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये सब हडूप का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आप जो वेब सीरीज़ देखते हैं, जैसे पीकी ब्लाइंडर्स हो गया, ब्रेकिंग बैड्स हो गया, और ये मिर्ज़ापुर हो गया, और सेक्रेड गेम्स हो गया। ठीक है, ये सब नेटफ्लिक्स पे आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अगर हडूप नहीं होता ना तो आप ये सब एंजॉय कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो नेटफ्लिक्स पे है वो हडूप का ही लगता है। ठीक है, इतना सारा डेटा हडूप पे ही स्टोरेज होता है। अगर हडूप नहीं होता तो मैं यहाँ पे वीडियो आपको बना नहीं रहा होता,
और आप मेरी वीडियोज़ अभी देख नहीं रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, वो भी हडूप पे काम करता है, ठीक है। अब SDFS से अपन ये समझते हैं कि अगर अपन को फाइंड करना है यूट्यूब पे कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो पर है, तो यूट्यूब क्या करता है, जो भी फाइल यूट्यूब पे अपलोड होती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है। वो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे रखता है, वो इससे रखता है, file.txt से, ठीक है। इसमें यूट्यूब पे जो भी वीडियो डल रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कितना मोनेटाइज पैसा जा रहा है, उसमें कितने व्यूज़ हैं, उसमें कितने लाइक हैं, उसमें कितने डिसलाइक हैं, उस वीडियो को कितनी बार डाउनलोड किया गया है, उस वीडियो पे कितनी सुपर चैट आई है, अगर इस चैरिटी वाला कुछ ऐसा सीन हो रहा है तो सब इन्फॉर्मेशन file.txt में होती है। अब file.txt में क्या होता है, ये भी ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। file.txt ब्लॉक 1 हो गया आपका, ब्लॉक 2 हो गया, ब्लॉक 3 हो गया, डिपेंड करता है वीडियो या फाइल कितनी बड़ी है तो उस हिसाब से ब्लॉक में डिवाइड होता है। अब इस ब्लॉक में जो होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो की, ठीक है। तो इससे यूट्यूब फाइंड कर लेता है कि भाई किसमें कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है, ब्लॉक में इन्फॉर्मेशन होती है उस वीडियो की, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम उसमें होती है, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये डेटा नोड के अंदर होते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स मैंने बताए थे file.txt में जो ब्लॉक डिवाइड होते हैं, ये ब्लॉक डेटा नोड में एलोकेट हो जाते हैं। ये नेम नोड ही डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लॉक कौन से डेटा नोड में जाना चाहिए। तो ये डेटा नोड में ब्लॉक एलोकेट्स होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेटा नोड के पास पहुंच जाती है, और नेम नोड ईजिली यहाँ से डिराइव कर लेता है कि भाई किस वीडियो में कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और अपने को दिखाता है कि भाई ये वीडियो है इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। जैसे डेस्पेसिटो वीडियो है, इसके 7.5 बिलियन ऐसे व्यूज़ हैं। तो इससे अपन इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। हडूप का कंसेप्ट है ये, SDFS कंसेप्ट है जो कि हडूप में होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हडूप। मुझे क्लियर लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।